हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में मैंने जो लास्ट लेक्चर लाया था, मैंने उसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो क्वेश्चंस थे कुछ डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। कुछ 10-12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ पर देखने को मिलता है? इट वॉज बहुत ही ईजी है, इट वॉज हड़प्पा, ठीक है। और तभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या ये अर्बन थी, क्या ये पैस्ट्रल थी, क्या ये रूरल थी, या फिर ये नोमैडिक थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पैस्ट्रल सिविलाइजेशन थी। हमें जो नोमैडिक सिविलाइजेशन है वो हमें स्टोन एज में देखने को मिलती है। और हमारी जो सेटल्ड लाइफ थी ना, ये चालकोलिथिक पीरियड में ही देखने को मिली है। चालकोलिथिक पीरियड में हमें एक सेटल्ड लाइफ यहाँ पर, ओके, चालकोलिथिक पीरियड में एक सेटल्ड लाइफ जो है वो देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पर पैस्ट्रल इकोनॉमी थी, पैस्ट्रल लाइफ थी, जहाँ पर कैटल रेयरिंग जो था वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। तो अर्बन भी नहीं थी, रूरल भी नहीं थी, लेकिन पैस्ट्रल थी। और यहाँ पे कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था, कैटल्स को, कैटल रेयरिंग वाज देयर ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हमने कहाँ से डिस्कवर किया है? तो इट इज फाउंड एट मोहेंजो दारो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट बाथ बेसिकली एक तरीके का स्विमिंग पूल था। आप बोल सकते हो जैसे स्विमिंग पूल का आपने अगर देखा होगा कि वो किस तरीके से दिखता है, तो वैसे ही ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है, जहां पर दोनों साइड पर स्टेयर्स थी, ठीक है। और बीच में एक पूल की तरह से एक आर्किटेक्ट हमें देखने को मिलता है, और बीच में एक सीवेज पाइप भी थी, ठीक है, जहां से जो जो ड्रेनेज वाटर और ये सब चीजें हैं वो बाहर निकलती होंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन पॉटरी वर ऑफ दी। तो हड़प्पन पॉटरी, देखो पॉटरी मेकिंग हमने न्यूलिथिक, इनफैक्ट मेसोलिथिक में स्टार्ट कर दिया था पॉटरी मेकिंग, ठीक है। सो पॉटरी मेकिंग हमने न्यूलिथिक में, इनफैक्ट मेसोलिथिक में स्टार्ट कर दिया था। और हड़प्पन पॉटरी की अगर मैं बात करूं, ये मोस्टली रेड कलर की भी थी, ब्लैक कलर की भी थी, बट मोस्ट ऑफ द पॉटरी वॉज इन रेड कलर, ठीक है। तो ये चीज थी। नेक्स्ट, विच मेटल सीम्स टू बी फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन। तो पहला मेटल जो हड़प्पन एज में हमें देखने को मिलता है वो था सिल्वर, ठीक है। सिल्वर, इससे पहले हमने फर्स्ट मेटल हमने जो यूज किया था वो किया था कॉपर, जो हमने चालकोलिथिक एज में हमने यूज करना शुरू कर दिया था। लेकिन पहली बारी हमने न्यूलिथिक में जो है लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो चुका था। बट मेटल जो हमने हड़प्पन टाइम में यूज किया है वो कौन सा था? सिल्वर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पोर्ट सिटी जहां पर हमें एक समुद्री किनारा देखने को मिला है, जो कि हमें क्लियर एविडेंस देता है कि शायद यहाँ पर एक वाटर ट्रेड होता होगा, या ट्रेड थ्रू सीवेज जो है वो परफॉर्म किया जाता होगा। तो वो लोथल में हमें देखने को मिलता है। लोथल कहाँ पर लाई करता है? ये आपका गुजरात में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर आर। तो आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है हड़प्पन कल्चर की वो कौन सी है? क्या वो गोल्ड ज्वेलरी है, क्या वो सील्स हैं, ब्रॉन्ज ज्वेलरी है, या ऑल ऑफ दिस? सो सी सील्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हड़प्पन कल्चर में हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। फेमस एक सील थी आपकी पाशुपति सील, ठीक है। पाशुपति सील जो है ये हमें देखने को मिलती है, जो कि बनी हुई थी किसकी? स्टेयरटाइट की, ठीक है ना। और ये जो पाशुपति सील थी इसमें कुछ 6 एनिमल्स जो थे वो बने हुए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो 6 एनिमल्स जो थे वो कौन कौन से थे इन पाशुपति सील। तो जो सील्स जो थी ये बहुत ही बढ़िया क्रिएशन मानी जाती है हड़प्पन कल्चर की। Seals were perhaps used by cultivators, rulers, merchants and traders, और all of these। तो merchants and traders हमने most probably ये लेकर चले हैं कि merchants and traders जो थे ये seals यूज करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ। तो हड़प्पन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स किसके बने हुए थे? क्या वो कॉपर के थे, आयरन के थे, ब्रॉन्ज के थे, या कॉपर एंड ब्रॉन्ज दोनों के थे? सो हमने कॉपर और ब्रॉन्ज भी यूज करना शुरू कर दिया था। तो हड़प्पन टूल्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट,
ग्रुप ऑफ 6 ग्रेनरीज इन अ रो, तो 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब कि स्टोरेज बॉक्सेस, आप एक तरीके से बोल सकते हो, स्टोरेज रूम्स भी बोल सकते हो। तो ऐसे 6 ग्रेनरीज हमें एक रो में मिली हैं, और वो हमें कहाँ से मिली है, तो वो हमें मिली है हड़प्पा से, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें जो हैं हड़प्पा से देखने को मिली हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हिंडन रिवर, ठीक है, तो हिंडन रिवर के ऊपर कौन सी साइट जो है वो देखने को मिलती है, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में है, और यहीं पर आपको हिंडन रिवर भी देखने को मिलेगी। ओके, कालीबंगा इज इन राजस्थान, लोथल गुजरात में है, और रोपड़ पंजाब में है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कौन सी साइट कहाँ पर है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इज, तो लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली है, विच इज ग्रेनरी एट मोहेंजो दारो, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखने को मिली, और ये कौन सी है, ग्रेनरी है कहाँ पर, मोहेंजो दारो में, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ सील्स, तो सबसे ज्यादा सील्स जो हैं वो कहाँ पर देखने को मिली है, वो भी मोहेंजोदारो में देखने को मिली है, ठीक है, तो मोहेंजोदारो को इसलिए लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हु लिव्ड इन द सिटिडल एरिया ऑफ द हड़प्पन सिटीज, तो बेसिकली जो हड़प्पन सिटीज थी ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू लोअर सिटिडल एंड अपर सिटिडल, ठीक है, मतलब एक लोअर, ऐसा लोअर बेस पे एक घर हुआ करते थे, और अपर बेस पे घर होते थे, जिसको हम बोलते थे लोअर सिटिडल एंड अपर सिटिडल। तो सिटिडल एरिया में जो अपर एरिया था वहां पर कौन से लोग रहते थे, तो बोला जाता था कि वहां पर शायद जो रूलर्स थे, ठीक है, जो क्षत्रिय जिनको हमने बाद में क्लासिफाई किया था, वो लोग उस एरिया में रहते थे। द मेन क्रॉप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मेन क्रॉप्स कौन सी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मैं बार बार क्लास में बोलती हूँ, wheat and barley were the main crops and the earliest grown crops of the Harappan civilization. Next, which was the most important feature of the हड़प्पन towns, तो सबसे important और most important feature कौन सा था हड़प्पन टाउन का, इट वॉज ग्रिड प्लानिंग, ठीक है, तो ग्रिड प्लानिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लेन जा रही है, हर लेन राइट एंगल पर कट हो रही है, सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन टाउन्स, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन के, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी डिस्कस करे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।